नमस्कार साथियों। आज हम क्रांतिकारी और उनसे संबंधित प्रश्न जो पिछले प्रतियोगी परीक्षा में आ रहे हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। खुदीराम बोस ने, वीडी सावरकर ने, प्रफुल्ल चाकी ने या भगत सिंह ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर ने। अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी और ये हुई थी नासिक महाराष्ट्र में। वीडी सावरकर ने जो है इसकी स्थापना की थी। वीडी सावरकर जी का पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने 1899 ईस्वी में मित्र मेला संस्था जो है वो शुरू की थी। कौन सी संस्था? मित्र मेला। और उसके 5 साल बाद में इसी मित्र मेला का नाम बदलकर उन्होंने अभिनव भारत रख दिया था और ये एक गुप्त सभा थी। और अभिनव भारत की स्थापना कब मानी गई? फिर 1904 ईस्वी में। 1899 में इन्होंने मित्र मेला की शुरुआत की और उसके 5 साल बाद इस मित्र मेला का नाम बदलकर इन्होंने अभिनव भारत रख दिया था और इसकी स्थापना हुई थी नासिक महाराष्ट्र में। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? वीडी सावरकर, सीआर दास, बीजी तिलक, एसबी बोस? तो यहाँ हो जाएगा वीडी सावरकर। इन्होंने इसकी स्थापना जो है की थी 1905 में। नेक्स्ट प्रश्न है, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। ओडिशा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो क्या आंसर होगा इसका? महाराष्ट्र में। अगर ये आ जाए महाराष्ट्र और नासिक दोनों आ जाए तो इसका आंसर होगा नासिक में। और अगर नासिक नहीं है यहाँ तो सिर्फ महाराष्ट्र दिया हुआ है तो इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर अगर पूछे तो वो हो जाएगा नासिक में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? जतेंद्रनाथ मुखर्जी ने, मदनलाल धिंगरा ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, लाला हरदयाल ने? तो इसका भी आंसर जो हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर ने। वीडी सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त संगठन था। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो है गुप्त संगठन की बात हो रही है। तो युगांतर समिति, अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और अभिनव भारत? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिनव भारत। ये एक गुप्त संगठन था। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी आरजी भंडारकर ने, वीडी सावरकर ने, सीआर दास ने, सरदार भगत सिंह ने? ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। अभिनव भारत और वीडी सावरकर से संबंधित प्रश्न जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, घूम फिर के बार बार वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। अभिनव भारत का एक जो अंग्रेज विरोधी संगठन था उसकी स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, लाला हरदयाल ने, सोहन सिंह भाकना ने? तो हम पढ़ चुके हैं कि मित्र मेला जो संस्था थी उसका निर्माण कब हुआ था? 1899 ईस्वी में। और इसके 5 साल बाद में यानी 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना इसी मित्र मेला को परिवर्तित रूप कर दिया गया था अभिनव भारत के रूप में। और इसकी स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है? उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, ये बिल्कुल राइट है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजिनी की जीवनी लिखी,
ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने मेजिनी की जीवनी जो है लिखी थी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक जो है लिखी थी। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। ये भी बिल्कुल सही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा उनको कैद की सज़ा सुनाई गई थी, और उसके बाद में उन्हें जब जहाज़ से लेके जाया जा रहा था, तब उन्होंने जो है जहाज़ से कूद कर एक बंदरगाह के समीप में उन्होंने जहाज़ से कूद कर भागने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। तो ये भी जो लाइन है ये भी बिल्कुल सही है। तो आजकल इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। पहले ये होता था कि एक प्रश्न और एक आंसर उसका हो जाता था। अब क्या है कि अगर हमें ये चारों के चारों लाइनें अगर हमें ज्ञात होती हैं, तो हम उसका आंसर दे पाते हैं। अगर एक या दो लाइनें हमें पता है कि ये सही है, फिर इनके तीसरी और चौथी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, पता नहीं सारे सही हैं। तो ये हमको पूरा पूरा ध्यान रखना होगा। अतः इसमें सारे प्रश्न, सारे जो तथ्य थे वो सारे सही थे। अब है वीडी सावरकर तथा गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था। वीडी सावरकर के सहयोगी कौन थे, ये भी पूछा जा सकता है कि अगर वीडी सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था, तो उसमें उनका सहयोग किसने किया था? गणेश सावरकर ने। 1904 में मित्र मेला के 200 सदस्य, देखो 200 सदस्य थे, मित्र मेला के सदस्य हो गए थे 200, और वो नासिक में इकट्ठे हुए थे। सावरकर ने मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत करने की घोषणा की। सावरकर ने 28 सितंबर 1906 को 1904 में उन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की, और 1906 2 साल बाद में उन्होंने मेजिनी की जीवनी को पूरा किया, और उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी थी। सावरकर को इंग्लैंड से भारत SS मौर्य नामक जहाज से लाया जा रहा था। जब 8 जुलाई 1910 को जहाज मार्सेलेस बंदरगाह पहुंचा, तो ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वो एक चलते जहाज से कूद पड़े, परंतु सावरकर पुनः गिरफ्तार कर लिए गए। अगला जो प्रश्न है, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की थी? ये प्रश्न आ सकता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? हेडगेवार ने। और कब की थी? 1925 में। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। हेडगेवार का पूरा नाम क्या है? केशव बलिराम हेडगेवार। इन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतींद्रनाथ मुखर्जी ने, सचिंद्रनाथ सान्याल ने, रास बिहारी बोस ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतींद्रनाथ मुखर्जी ने। जतींद्रनाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी थे। उन्होंने युगांतर, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, श्रीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। ये बाघा जतीन के नाम से भी जाने जाते थे। जतींद्रनाथ जी को बाघा जतीन के नाम से जानते थे, और इन्होंने 3 युगांतर, अनुशीलन समिति और गद्दर पार्टी, इन तीनों में इन्होंने जो है अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। ये विवेकानंद और अरविंद घोष से जो है काफ़ी प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? पी मित्रा, बारिंदर घोष, वीडी सावरकर, नरेंद्र गोसाई? तो अनुशीलन समिति की स्थापना की थी पी मित्रा ने।
इनका पूरा नाम था परमथ मित्रा। अनुशीलन समिति की स्थापना मूलतः परमथ मित्रा और पुलिन दास द्वारा की गई थी। बारिंदर कुमार घोष भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से 1907 में कलकत्ता में क्रांतिकारी संगठन के रूप में अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किया गया। 1907 में कलकत्ता में हुआ था, अनुशीलन समिति का पुनर्गठन हुआ था। और ये किसने किया था? परमथ मित्रा और पुलिन दास ने इसका जो है संगठन किया था। अरविंद घोष भी इससे जुड़े हुए थे। काम की सरलता के लिए एक दूसरा कार्यालय बनाया गया जो कि ढाका में 1908 में खोला गया था। ढाका में 1908 में, पहला खोला गया था 1907 में कलकत्ता में। बारिंदर कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। अनुशीलन समिति, स्वदेशी बांधव समिति, व्रती समिति या साधना समाज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुशीलन समिति। बारिंदर कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। वर्ष 1905 में बारिंदर कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तिका में एक लेख लिखा। ये यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तिका थी जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए एक केंद्र बनाने के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। बंगाल के क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने का श्रेय बारिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त को दिया जाता है। बंगाल में जो क्रांतिकारी भावना थी वो फैलाने का श्रेय बारिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त को दिया गया। बारिंदर कुमार घोष के क्रियाकलापों के फलस्वरूप बंगाल में अनुशीलन समिति का एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में उदय हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बारिंदर घोष किससे संबंधित थे? अनुशीलन समिति से, साधवा समाज से, अभिनव भारत से या स्वदेश बांधव समिति से? तो बारिंदर कुमार घोष किससे संबंधित थे? अनुशीलन समिति से। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुशीलन समिति थी नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली एक क्रांतिकारी संगठन। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन था जो कि अंग्रेजों के खिलाफ था। अगला प्रश्न है, बारिंदर घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? साधना समाज से, अनुशीलन समिति से, अभिनव भारत से, स्वदेश बांधव समिति से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुशीलन समिति से। कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट होते आ रहे हैं, उनको आप विशेष रूप से ध्यान रखें। बारिंदर घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से वर्ष 1907 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था खून के बदले खून। ये पूछा जा सकता है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अनुशीलन समिति का गठन हुआ था, कहाँ हुआ था? 1907 में कलकत्ता में हुआ था। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? खून के बदले खून। 1905 में बंगाल विभाजन से युवाओं में उपजा आक्रोश अनुशीलन समिति की स्थापना के पीछे एक प्रमुख वजह थी। बंग भंग हुआ था 1905 में, और यही कारण रहा कि जो अनुशीलन समिति है ये बंग भंग एक प्रमुख कारण था कि अनुशीलन समिति की जो है स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? स्वदेशी आंदोलन के दौरान, क्रांतिकारी आंदोलन में, होम रूल आंदोलन में या भारत छोड़ो आंदोलन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी आंदोलन में।
जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी थी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी लेकिन उसमें हाथ जो है तिलक जी का था। परंतु सरकार तिलक के खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाई और जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखो, यहाँ इनको कोई सबूत नहीं मिला तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों की चाल कि इन्होंने इन पर राजद्रोह का ही मुकदमा लगा दिया। उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने कैद की सजा दी गई, जिसका देश में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। दिए गए विकल्पों में निकटतम विकल्प बी है, अतः यही अभिष्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। बम्बई कर्नाटक में, पंजाब में, पूर्वी बंगाल में, मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्वी बंगाल में। तथ्य देख लेते हैं। 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती कहाँ हुई थी? पूर्वी बंगाल में हुई थी, 1908 में हुई थी। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। किसने किया था? पुलिन बिहारी दास ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908, 1909, 1907 या 1911? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। और ये प्रयास किसने किया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गए और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी और उनकी पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस जो है गिरफ्तार कर लिए गए और उनको फांसी की सजा दे दी गई। ये भी प्रश्न बन सकता है कि किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया और किसने किया था। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? सावरकर, अजीत सिंह, प्रफुल्ल चाकी, बिपिन चंद्र पाल। प्रश्न वही आ गया, प्रफुल्ल चाकी। लास्ट प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? चित्तरंजन दास, WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू। तो इसका राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। इन्हें CR दास के नाम से भी निकनेम में जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो है मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेकर उपस्थित होंगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।